ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। हम ओम स्टार्ट करें शांति। अपना Zoom से? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, स्टार्ट में ही नाम हाथ ऊपर है। तो हम जो अभी Zoom सेशन में ले रहे हैं कर्जे के बारे में, तो वो है रिश्तों के कर्जे। तो रिश्तों में भी रिश्तेदार का कर्जा किस तरह हम आप पर चढ़ा लेते हैं, या हम निमित्त बन जाते हैं सामने वाले को कर्जदार बनाने में। तो अभी तक हमने काफी सारे रिश्तों में डिस्कशन किया है उसके बारे में कि किस तरह के हाँ, रिश्ते, दूर के भी रिश्ते होते हैं, उनका भी एक महत्व, इम्पोर्टेंट जीवन में होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं कर्म के अनुसार वो हमारे रिश्ते में बनकर आए हैं। तो उसकी अहमियत रखना जरूरी है। दूर के रिश्ते बोलकर उनको फॉर ग्रांटेड लेना, वो भी सही एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, यही हमारा डिस्कशन कल तक हुआ था। आज यस राजीव है। ओम शांति दीदी, मैंने कल हाँ बताया था ना कि हम लोगों ने मतलब कर्जा चुकतू कर दिया। कल हाँ जी, बताया था ना। तो फिर दीदी हाँ वो जी। ट्यूसडे वाले दिन फिर वो दुकान पे वही पैसे ले आए, फिर इनको वापस कर दिए कि अच्छा नहीं, मतलब हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने अच्छा। बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं लिए। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि करीब 15-20 साल पहले ज्वाइंट में जब थे तो उनसे सबने हाँ, 1-1 लाख रुपए लिए थे, 1-1 लाख रुपए लिए थे सबने उनसे, पर मेरे युगल ने उनसे नहीं लिए थे। जैसे अच्छा। हाँ, तो देखो तो वो फिर देखो। घूम फिर के, तो मैं यस, उसमें उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, पर पैसे जबरदस्ती वापस किए, तो कारण तो यही होगा ना कि ये हमसे इतना अच्छा यस, चलते हैं तो हम फिर क्यों लें, जबकि हमारा घर तो यस, खाली पड़ा था। यस। तो देख उनकी सकते हैं, आप सभी लोग कि देखो, वो तो इंसान बाबा के ज्ञान में नहीं है, मगर वक्त पे किसी ने उसको हेल्प करी, हाँ? जैसे राजू बहन की युगल ने वक्त पे उनको हेल्प किया था, उस वक्त 1 लाख रुपया देकर, और दोबारा उनसे लिया नहीं। तो उसकी कदर उस इंसान को है। आज जब इनको जरूरत पड़ी, उसने उसकी कदर जानी और उसकी वैल्यू रखी उस रिश्ते की। इसी को कहते हैं इंसानियत। ये है कर्जा मुक्त जीवन। उन्होंने जो कर्जा था, उस कर्जे को उन्होंने ऋण के साथ चुकाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच राजीव बहन, आपने ये बात बता के सभी के लिए एक एग्जाम्पल बता दिया कि किस तरह हम कर्जे से रिश्ते में किसी को भी महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो भले ही कोई भी दूर का रिश्ता हो या नजदीक का रिश्ता हो, हर रिश्ते का अपना इम्पोर्टेंस होता है। थैंक यू वेरी मच। मैंने यस, कहा और पूरी किसी बात को? बता दो ना, मैंने कहा पूरी बात बताया कि हाँ, सबको नॉलेज मिलती है ना। हाँ। यस, यस। ओम थैंक यू वेरी शांति। मच। ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ, जैसे हाँ जी, जय श्री बस बोलो ना दीदी। हाँ जी, जय श्री बहन बोलिए। हाँ, जैसे आप रिश्तों के कर्जा बोल रहे हैं ना, तो जैसे हाँ, लास्ट टाइम मुझे अंकल बोल रहे थे ना, अभी इधर आके रहना, जैसे बचपन से उन्होंने पाला पोसा है ना मुझे। हाँ, मैं तो सेवा हाँ में जी, थी ना इधर, तो हाँ, ऐसे मुझे फिर मेरे पे कर्जा हो रहा है क्या? मतलब मैं तो अभी उनको पैसे से नहीं दे सकती ना कुछ ऐसे उनको यस। रिटर्न नहीं कर मगर सकती। आज, हाँ, तो वो अगर आपको बुला रहे हैं, हम्म, तो वो एक हिसाब से आपको ये समझना है। देखो, सभी हमारे जो रिश्ते में है, अगर आज हम अकेले हैं, कहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमें उस नजर से देखते हैं कि भाई ये अकेली है तो इसको सहारे की जरूरत है। और आज हम हैं इनके रिश्ते में है, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है। तो हम्म, आपके चाचा जो है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो अपना रिश्ते का वैल्यू रख रहे हैं कि भाई मैं हम्म, इसका चाचा हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है ये। हम्म, मगर अभी ये आपके ऊपर है कि क्या वहां पे रहकर मैं उनकी सेवा करके वो रिश्ते की वैल्यू कर सकती हूँ, या फिर दूर रहकर उनको जिस चीज की जरूरत है उसकी वैल्यू कर सकती हूँ। तो ये डिसीजन आपका होगा कि हम्म। इस वक्त कौन से इसकी जरूरत ज्यादा है। जैसे मुझे शरीर निर्वाह तो कुछ करना ही है ना, तो उधर क्या होगा नहीं होगा हाँ, पता नहीं, अभी वो बोल रही हूँ मैं।
हुई सर। हाँ, तो अगर आपको अभी जैसे वहां पे अगर गए और वहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, मतलब खुद की अपनी कमाई या खुद का ये, तो कहीं ना कहीं वापस से डिपेंडिंग जिंदगी आपकी रहेगी उधर। अगर वो डिपेंडेंसी वाली जिंदगी है तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि क्या आप दूर रहकर कमा कर और जो उनको सपोर्ट दे सकते हैं आप वैसा वाला सपोर्ट अगर आप देना चाहें तो वो भी वैल्यू ही है, कदर ही है। जैसे आप साल में एक बार दो बार मिलने जाते हो, सुख सुख में आप उनके साथ खड़े रहते हो, जब जरूरत है आप उनकी वहां पे हाजिर हो और वापस आप अपने काम पे लग जाते हो। अगर ये है तो मतलब आप रिश्ते की कदर कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, ठीक थैंक है? यू दीदी। हाँ जी, यस। और किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन, कोई और क्लैरिटी, या किसी को जैसे कल बहुत अच्छे पॉइंट्स लिए थे, हाँ, अंजना बहन ने, शशिकला बहन ने, कि किस तरह हम ट्राई करते हैं कि रिश्तों के कर्जे ना बने, हाँ, कहीं ना कहीं अनजाने में हम रिश्तों के कर्जों में आ जाते हैं। हमने, दीदी मैं हाँ बताऊं? जी, दीदी हाँ मैंने जी, कल बोलिए। बताया ना कि जब मैं मम्मी के पेट में थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो यस, मेरे मौसा जी और मौसी ने एक ही घर में थी ना, दोनों बहनें, तो उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, सब कुछ किया। हाँ जी, तो शादी हाँ के जी, लिए दहेज लेने जा रहे थे, तो पैसे तो पापा के पास थे नहीं। तो मैं खुद गई थी, तो साड़ियाँ 90-90 रुपए की ली थी। 100 की ले हाँ, रहा था वो 90-90 की प्रिंटेड। और यहाँ पर जो हमारे ससुराल वाले थे वो कपड़े वाले थे। तो दीदी तो उनको कुछ पसंद ही हाँ, नहीं आ रहा था, जो मैं दहेज लाई उनको पसंद नहीं हाँ, आ रहा था। और जबकि वो खुद लाई थी प्रिंटेड प्रिंटेड साड़ियाँ, एक हाँ, दो हाँ, कलर की साड़ियाँ। साड़ियों का मुझे शौक है, मैं आज तक भी हाँ, साड़ियाँ पहनती हूँ। तो मैं साड़ियाँ ले आई, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था ससुराल वालों की, ये क्या ले आई है, इतनी सिंपल सिंपल साड़ियाँ लाई है। और कुछ साड़ियाँ जो लोगों ने अच्छा, दी थी, नाना वाना वगैरह नानी ने, तो उन्होंने तो अच्छी अच्छी दी थी। और खुद जो मैंने पसंद की थी तो 90 से ज्यादा कोई साड़ी नहीं थी। कि मैंने कहा कि उन्होंने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया है, पूरा पूरा प्यार दिया है, तो फिर मैं, तो जब पापा के पास, मौसा जी के पास पैसे जरूरत भी से नहीं। ज्यादा यूज नहीं करना। यस, हाँ हाँ, जरूरत से तो ज्यादा क्या, कम से आप, कम। तो फिर हाँ, अब तो, मतलब अब तो जितनी काफी आपको पैसे वाले हैं। जरूरत है। हाँ हाँ, जी, तो अब समझ तो गए, काफी बहुत अच्छा पैसे वाले पॉइंट हैं, बहुत दिया राजू देते ने, हैं। हाँ, अब तो बहुत देते बहुत हैं, अच्छी उस टाइम पॉइंट। ज्यादा ही देते हैं, बहुत ही। पर पहले तो मैंने हाँ, सुना भी बहुत ससुराल में। हाँ पर जी, मेरी मतलब दिल गवारा नहीं कर रहा था ना कि मेरे मौसा जी के पास पैसे नहीं है, फिर भी वो हमें इतना ख्याल रखते हैं। और मैं, मेरी मम्मी भी हाँ, बहुत पूरा 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 दिन खाना वाना बनाती थी। सब उसको कहते थे कि ये अच्छी माँ है, और मौसी को कहते बुरी माँ, क्योंकि वो डांटती भी थी, वो डांटती रहती, सबकी पूर्ति करती थी खाने वाने में। और कोई कमी नहीं थी, खाना चला खाना तो सब बहुत अच्छा था। बाकी जैसे बैंक बैलेंस नहीं था, और शादियां, चार चार बेटियां, भाई खुद 3 बेटियां, वो एक मैं हो गई, एक के पीछे एक। तो फिर मैंने ऐसे किया, तो बहुत सुनना पड़ा था ससुराल में। यस, और अब तो वो तो मतलब कोई कोई बात ही बात नहीं नहीं, है। मगर आपने अपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर बेटी समझदार है और वो समझ सकती है कि अब उसकी माँ ने, उसकी मौसी, मतलब जो घर के लोगों ने उसको किस, हाँ, इससे बड़ा, छोटे से बड़ा किया है, किन हालातों से उसको, हाँ, फेस करके, हाँ, इस लायक बनाया है। जब वो जिम्मेवारी, वो समझदारी एक बेटी को हो, हाँ, तो जिस तरह राजू बेन ने कहा कि उन्होंने, हाँ, जितनी जरूरत हो सके, हाँ, कम से कम खर्चे में, हाँ, वो इस तरह का, हाँ, बजट बिठाए ताकि मैके वालों का नाम खराब भी ना हो और संतुष्टि भी हो। बस हम सामने वाले का, हाँ, कभी भी मन संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, मगर आज हम अपने मन को बहुत संतुष्टि, अभी जैसे राजीव ने कहा कि मेरे को बहुत कदर थी उसकी और उनको वो संतुष्ट थी कि 90 रुपए की साड़ी में भी वो खुश थी। तो बस मन की शांति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उनको ये था कि भाई, जिसने मेरा इतना ध्यान रखा है, छोटे से बड़ा किया, और मैं जाते जाते उनका घर ना खाली कर दूं, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है एक बेटी को, हाँ, अपने मैके का सोचने का। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बेटियां सोचते ही नहीं है माँ बाप के बारे में,
उनको तो बस खर्चे का है। और ससुराल में भाई मेरे को ताने ना सुनना पड़े, मेरे को ये बोलेंगे वो बोलेंगे, वो नहीं सुनने के लिए वो यहाँ पे हाँ, पिता के ऊपर कर्जा करवा लेती है। इसको भी बोलते हैं रिश्तों के कर्ज। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच राजू बहन। दीदी हाँ जी। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई ना, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई तो उनके गहने थे, हाँ क्योंकि पहले ना बड़ी बहन नहीं, मतलब जो बड़ी थी वो उतार देती थी गहने मकान वकान बनाने पर, छोटों से नहीं लेते थे। तो मेरी मम्मी के पास हाँ। गहने थे, कुछ तो मेरे को दिए थे, बाकी उसके पास और भी बहुत थे। तो मेरी मौसी पूछने हम्म लगी कि इन गहनों का मैं क्या करूं, तुम्हारे हैं तू ले जा। हम्म मैंने कहा मुझे एक भी गहना नहीं चाहिए, बस एक अंगूठी पतली थी, उसमें मेरे पापा का नाम हम्म लिखा था सोमन दास। तो मैंने कहा ये बस आप दे दो मम्मी के हाथ में जो है, बाकी जो जो भी हम्म। गहने हैं वो आप छोटी वाली बहन को दे दो। छोटी बहन ना, मतलब वो उनकी शादी हुई थी हाँ जी। तो वो ठीक ठीक थे पैसे में। मैंने कहा भले आप उनको दे दो, जहां मन पड़े करो, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस वो पतली अंगूठी नाम वाली दे दो पापा के। तो बस मैं वही ले आई ओके। थी, हाँ हाँ। वही ले आई थी और बहुत नहीं कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो इस तरह हाँ, बेटियों के ऊपर होता है कि ना वो कर्जा खुद के ऊपर भी बढ़ा है, ना ससुराल वालों पे बढ़ा है, हाँ, ना ही सखे वालों के ऊपर भी बढ़ा है। तो कितना बड़ा रोल होता है एक औरत का, एक बेटी के रूप में, एक औरत का हाँ, पत्नी के रूप में, एक औरत का बहन के रूप में, माँ के रूप में, बहू के रूप में। कितने उन रूप के कर्तव्य निभाती है हाँ? मगर सेल्फलेसली, अनकंडीशनल। जब वो अपना चप्पल गाली ಅಂತ बरसाल हाँ, जब वो ये रिश्ते निभाते वक्त हाँ, स्वतः खुद का हाँ, खुद के बारे में ना सोच के अनकंडीशनल जब ये रिश्तों की वैल्यू करते हुए आगे बढ़ती है, तब जाके उसको उस देवी का पद मिलता है। जो बाबा हमें याद दिलाता था कि तुम पहले भी देविया थी, आगे भी चल के देविया बनोगे। पर आज आपने हाँ, अपनी बराबरी किसके साथ करी है? हम कौन है? रचनाकार है, क्रिएटर है। एक औरत है एक आत्मा जब एक औरत के रूप में जन्म लेती है तो वो रचनाकार बनती है, मतलब क्रिएटर है, जननी है। मगर वो जननी जब खुद की तुलना हाँ, लेने वालों से करती है कि भाई ये तो ले रहे हैं, मेरे को तो सिर्फ देना ही पड़ रहा है, जब वो उस स्तर से नीचे उतर जाती है हाँ, देने वाले के स्तर से नीचे उतर के लेने वाले लाइन में खड़ी हो जाती है, तो वो कर्जदार बन जाती है हाँ? जब वो अपनी तुलना लेने वालों के साथ में कर देती है और वो उनकी लाइन में खड़ी हो जाती है, तो सबसे बड़ी कर्जदार वो बनती है। और इसीलिए हाँ, उसको सबला से अबला कहा जाता है, अबला नारी है। अबला नारी का स्टेटस उसने खुद ने कमाया है जब वो लेने के लाइन में कर्जदार बन जाती है। अब वो डिपेंडेंसी लिया है ना, तो डिपेंडेंसी बन गई, मतलब दूसरों के ऊपर आधारित जीवन है। इस आधारित जीवन पे जब जीना शुरू करती है तो वो कर्जे में डूबते जाती है। ठीक है, कितना क्लियर बाबा हमें समझाता है मुरलियों द्वारा। और किसी को कुछ अपने एड ऑन करना है, अपने अनुभव या और भी ऐसे कि जहाँ एक औरत अपना ओहदा भूल जाए, अपना दायित्व भूल जाए, अपनी जिम्मेवारी भूल जाए, तो किस तरह कर्जे में डूब जाती है? रिश्तों के कर्जों में डूबी। और किसी को कुछ शेयर करना है? इतनी शांति शांति अच्छी नहीं लगती, आप लोगों के जितनी शेयरिंग करोगे उतने पॉइंट और भी बाहर आएंगे। देखो, एक जयश्री बहन ने बताया कि उनके चाचा के बारे में कि वो कितने हैं, कहीं वो कर्जा तो न बन जाए, उनके लिए उनके जीवन में वो भी एक अहमियत रखता है, वो एक रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में रिलेशन आते हैं, दोस्ती का रिलेशन है। जब हम
कहीं पे जॉब करते हैं ना, हमारा बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशन, उसको भी बहुत बार हमारा बॉस जब बहुत अच्छा रहता है ना, बहुत ये रहता है ना, इंसानियत वो रखता है। और कभी कभी हम बॉस को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि वो हमें पनिश नहीं करता है, फाइन नहीं करता है, छुट्टी लेने को बोला तो दे देता है, तो हम बिना मतलब की भी छुट्टियां ले रहे हैं, हम वक्त पे नहीं जाएंगे, पंक्चुअल नहीं है, तभी भी बॉस कुछ बोलेगा नहीं, तो इसको कहते क्या है, हम उस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेना है। तब तुम उस रिश्ते के कर्जदार बनते हो। जिसकी कमाई तुम ले रहे हो, महीने भर काम कर कर जिसकी तुम कमाई ले रहे हो, सैलरी तनख्वाह के रूप में ले रहे हो, मगर उस हिसाब से तुम अपना काम नहीं करते, क्यों? इधर बॉस जगह पर नहीं है, उसको दूसरे काम होते हैं ना, वो तुम्हारे भरोसे पे वो ऑफिस का काम छोड़कर जाता है, और तुम हाँ ये सोच के कि भाई बॉस तो यहाँ नहीं है, तो चलो मैं भी छुट्टी मार दूं। जब फोन करेंगे तो बोल दो मैं यहाँ हूँ, वो काम कर दिया, ये काम कर दिया, इस तरीके के बहाने दे और ये करे, तो क्या होता है, हाँ, इस रिश्ते को भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस रिश्ते को भी कर्जदार बनते हैं। तो ये रिश्ते को कर्जदार बने तो क्या करना पड़ता है, आगे जाके कैसे भरना है, हाँ, कहीं ना कहीं दूसरे रूप में, हाँ, हम काम करेंगे बहुत, तो उसके बदले में कमाई तो सुनी नहीं होगी, हाँ। जहाँ तुम 50,000 का काम करोगे और तुम्हें कमाई तुम्हारी 25,000 की होगी, उस वक्त तुम तकाजा करोगे, भाई पूरा दिन रात यहाँ पे काम करा कर लेते हैं, पर तनख्वाह तो हमारी बढ़ाते नहीं है, या वक्त पे हमें तनख्वाह मिलती नहीं है। तो ये कमाई किसकी की गई है, हमारी खुद की, हम कर्जा कर कर आए, जब था तब उसकी कदर करी नहीं, हाँ, तो आज हमें कुदरत उसकी कदर करना सिखा रहा है। अभी काम का टाइमिंग ज्यादा, काम का लोड ज्यादा, सब ज्यादा, और बॉस भी हाँ बहुत स्ट्रिक्ट, हाँ, वो बहुत लालची हो, लोभी हो, हाँ, अहंकारी हो, क्रोधी हो, पता नहीं कौन से रूप में वो बॉस तुम्हें मिले अपने जीवन में, हाँ, और वो तुम्हें सबक सिखाए। जिस चीज को तुमने पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, आज वो उस रूप में हाँ, तुम्हें मिले। अब यहाँ पे अगर हम हाँ, भाई ऐसा बॉस है, मुझे यहाँ पे जॉब भी नहीं करना है, हाँ, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम छोड़ देते, हम भागते हैं इन सिचुएशन से, हमारा ही क्रिएट किया हुआ है, हमारे ही सामने वो आया है, और हम जब भागते हैं, मतलब कर्जा चुकतू करने से भागते हैं, कर्जा चुकतू नहीं करना है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा क्या कोई फायदा उठा रहा है, हमारी नम्रता, हमारा पोलाइटनेस, हमारा हाँ उस जगह का कोई फायदा उठा रहा है ना, जब ये सोच के हम वो जॉब छोड़ देते हैं, तो आगे चल के हमें कुदरत कॉर्नर करती है। अब कौन से रूप में आएगा हमारा वो कर्जा, ऐसे रिश्ते के रूप में आएगा जो रिश्ता हम तोड़ भी नहीं सकते, उस रिश्ते से भाग भी नहीं सकते हैं, हाँ, और क्या करनी, रिटर्न दे भी नहीं सकते हैं। ऐसे रिश्ते में वो कर्जे के रूप में वो रिश्ता आएगा, वो कौन सा वाला है, पति के रूप में या वाइफ के रूप में, सास के रूप में, और कभी अभी आजकल तो उससे भी भाग रहे हैं लोग, हाँ, डिवोर्स ले लेते हैं तुरंत, पत्नी अच्छी नहीं है डिवोर्स, पति अच्छा नहीं है डिवोर्स, सास बहू बहुत सताती है अलग घर ले लो, कोई भी फेस करने को तैयार नहीं, कर्जा चुकती नहीं करते हैं उन रिश्तों का, हाँ, तो फिर कौन से रूप में आता है, इनसे भी भागे, बाद में आता है एक लास्ट कर्जा, इससे कोई भाग ही नहीं सकता, हाँ, वो है बच्चे के रूप में, हाँ, एक माँ को उसके उसका कर्जा एक बच्चे के रूप में आता है। अब माँ तो उस बच्चे को ना छोड़ सकती है, हाँ, ना रख सकती है, हाँ, रखे तो वो सताए, छोड़ नहीं सकती, फिर कहाँ उसको छोड़े, कहाँ जाएगा वो बच्चा ना, ये इस तरह का वो कर्जा होता है कि जा तुम
हाँ, निभाना ही है अभी, और ऋण के साथ वो कर्जा चुकाना है। ये है वो रिश्तों का कर्जा। हाँ, जहाँ पे हम जब सहूलियत मिलती है अलग अलग रूप में, अलग अलग स्टेटस में, इन कर्जों को चुकाने को, जब हम वो कर्जा चुकाने के बदले भाग खड़े होते हैं, हाँ, उन सिचुएशन को संभालते नहीं है, हाँ, हम अपने अहंकार में या कोई ना कोई विकारी वश होकर जब वो कर्जा नहीं चुकता करते, हाँ, तब जाके हमें कुदरत इस तरह कॉर्नर करती है, हाँ, इस तरह इसमें पकड़, क्या बोलते हैं उसको, बंधन में पकड़ लेती है कि हम ना इस कर्जे से अभी भाग सकते हैं, अभी तो चुकता करना ही करना है। कभी बच्चे को ऐसे माँ बाप मिल जाते हैं, हाँ, कि जहाँ सुना होगा पिता तो हंटर से मारते हैं बच्चों को, हाँ, थोड़ी मस्ती करके बेत होता है। पुराने जमाने में ना बेत होते हैं जो टांगों को मारने के लिए यूज होता था, घोड़ों को, उस बेत से बच्चों की पिटाई होती है। वेताची थाळी, हाँ, वेताची थडी। हाँ, आप म्यूट कर सकते जैसे, इस तरह के, हाँ, माँ बाप के साथ में उनके रिश्ते होते हैं, माँ बाप उनके कर्जे चुका रहे होते हैं, हाँ, वो बच्चा कहीं भाग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो नए माँ बाप तो ला नहीं सकता है, हाँ। कभी कभी तो आजकल तो वो बच्चे भी ऐसे हैं, अगर लड़के हो या लड़की, हाँ, घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। अगर माँ बाप अगर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ये है, फिर वो घर छोड़ के भागते हैं। फिर कहाँ पे उनको वो कर्जा चुकता करना है? बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया के थप्पड़े खाने। जब तक वो कर्जा चुकता नहीं होगा, जीवन ऐसे ही चलते रहेगा, ऋण के साथ में उनको चुकती करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है रिश्तों के कर्जे। हमने डिस्कस किया, हाँ, जॉब में भी, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी, हमें अगर कोई हेल्प करता है, हमारे कलीग्स, और ये जब उन रिश्तों को भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो वो भी कोई ना कोई रूप में हमें भुगतना पड़ता है, हाँ? कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, हाँ, जहाँ काम कर रहे हो वहां का हो, जो हमें बहुत प्यार करता है, उस प्यार को भी हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ? तो उसमें भी हम कर्जा बढ़ा रहे हैं। तो हर रिश्ते की कदर करना, उसकी जिम्मेवारी समझना बहुत जरूरी है, और वक्त वक्त पे, हाँ, सही वक्त से उनको निभाना, कर्तव्य निभाना, जब जरूरत है उस वक्त, हाँ, प्रायोरिटी बेस रखना, वो भी बहुत जरूरी है। और ये सब बाबा, हाँ, हमसे करवाता है मुरली द्वारा डायरेक्शन देकर। और अगर हमने टोटली समर्पण कर दिया बाबा को, हाँ, तो बाबा हमें मेंटोर की तरह गाइड भी करता है। एक बहुत बड़ा मेरा, मैं खुद ही आप उनके सामने अनुभव के रूप में, हाँ, जैसे मैंने अपने अनुभव पास्ट में भी सब शेयर किए, वो है बाबा का मेंटोरशिप कि किस तरह रिलेशन को संभालने दी है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है रिलेशन के बारे में, कोई क्वेश्चन, या किसी को अपने अनुभव शेयर करना है? हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ, हाँ जी, बोलिए। क्या मेरा मतलब मेरे से भी आपका भी कर्जा है, जैसे मेरे इस टाइम से आपने मुझे हेल्प की, इधर मुझे सहारा दिया। मेरा कर्जा कभी किसी पे नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आपने सुना में, फिर आपने इधर मुझे सेवा दी। वो तुमने अपने भाग्य से कमाया है, मैं तो सिर्फ निमित्त बनी हूँ उसमें। और तुमने अगर कदर ना करी तो तुम कर्जदार तुम बनते हो, मैंने कर्जा नहीं करवाया, मगर तुम खुद तब कर्जदार बनोगे अगर तुम उस रिश्ते की कदर ना करो। ओम शांति दीदी। ठीक है, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी हाँ जो जी।
मेरे पोते पोती हैं, तो वहाँ जैसे अब बहू से बर्ताव थोड़ा यूँ रहता है कि वो बात नहीं करने देती उनसे, और मैं भी जॉब में हूँ, तो उन बच्चों का न तो मैं उनको प्यार दे पाती हूँ, और वो बच्चे भी हमसे बात नहीं करते हैं क्योंकि मम्मी बात नहीं करने देती है। तो क्या ये भी कर्जा है पोती पोतियों का हम पे, क्योंकि नहीं हम तो उनको प्यार नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ये कर्जा नहीं है, क्योंकि आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है उस रिश्ते को। आप तो तरस रहे हो उस रिश्ते के लिए, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने इन रिश्तों के कर्जे बना कर आए हैं, जो इस जन्म में आप चुकतू कर रहे हैं उन रिश्तों से हाँ दूर तरस, रहकर। जी। तरस रहे हैं आप उन रिश्तों के लिए। तो एक तरह से आप तो कर्जा चुकतू ही कर रहे हैं ऋण के साथ में, अच्छा। मगर यहाँ पे आप कर्जदार नहीं बन रहे, आप कर्जा मुक्त हो रहे हैं। आज आपको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, उस रिश्ते की कदर समझ में आ रही है ना। जी। तो आपको वक्त सिखा रहा है उस रिश्ते की कदर करना। जिस दिन आपने उस रिश्ते की कदर करना समझ गए ना, वक्त आपके ऊपर से वो पाबंदियां हटा देगा। यही वो कुदरत का इशारा होगा कि आप कर्जा मुक्त हो चुके हैं, और वो रिलेशन मिठास में बदल जाएगा। और उसके लिए आपको गुणों के साथ, शक्तियों के साथ, हाँ, जी। और अपनी कलाओं के साथ वो तब तक कर्जा चुकता करते रहना। जी, थैंक यू दीदी। ठीक है। अब जैसे बहू है तो उसको शिकायत है कि भाई हमें अच्छे से उन्होंने नहीं ट्रीट किया, ये जबकि वो साथ नहीं रहती है। अब उनकी तो शिकायत है, अब वो शिकायत है तो वो मन में उनके संकल्प चलते ही है हमारे प्रति। तो ये दीदी ये भी कर्जा ही हो रहा है। कर्जा ही है ना, पिछले हाँ। जन्म का। कहीं ना कहीं अभी वो आपके बहू के रूप में आई, वो इसका रिश्ता है कि ना उसको छोड़ सकते हैं, ना उसको गले लगा सकते हैं। तो यही मैंने कहा कि ऐसे कभी कभी ऐसे रूप में आ जाते हैं वो कर्जे हाँ हमारे सामने, हाँ, जी। कि हाँ हाँ चुकतू ही करना है, फिर रो रो जी के ही क्यों ना चुकतू करना पड़े, मैं चुकतू करना ही पड़ेगा। जी जी जी, शुक्रिया दीदी। ये रिश्तों के कर्जे हैं। मतलब आपने बहुत अच्छी बात बताई, किस तरह से चुकतू करना है। हम उन रिश्तों के लिए तरसते हैं, हाँ? उस रिश्तों से जी। हमें जब सुख नहीं मिलता है, वो रिश्तों के लिए हम्म जब हम तरस जाते हैं, तो वो एक हम्म तरह से हमारा हाँ, चुकतू करना है, कर्जे को चुकतू कर रहे हैं। मगर यहाँ पे चुकतू करते वक्त उन रिश्तों को अगर हम कोस रहे हैं, हाँ, फिर से बददुआएं दे रहे हैं, फिर से उसको हाँ, ब्लेम कर रहे हैं, उसको गुनहगार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर से हाँ, अपना कर्जा दूसरे चला रूप रहे में बना रहे हैं। Yes. जी दीदी, थैंक यू ठीक है। दीदी, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत प्यारी समझन। थैंक यू। हाँ जी। और एक यस सवाल रजनी बहन। है कोई? ओम हाँ एक शांति बेटा दीदी। रजनी बहन है ना, अभी रजनी बहन ने हाथ उठाया। हाँ ओम शांति हाँ दीदी, रजनी मैंने बहन। जब ये क्लास स्टार्ट हुआ था उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अब बच्चे अलग भी हो हाँ गए, सब कुछ हो गए, तो फिर भी हमको उनको बार बार पैसे देने पड़ते किसी भी चीज के लिए, उनको घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, या XYZ। तो ये भी अभी तक हमारा बाकी कर्जा है, तो जब तक वो लोग मांगते रहे और जब तक हमारे पास है, मतलब कैपेसिटी है, हम दे सकते हैं, तो ये भी हमारा कर्जा ही है। आप कर्जा नहीं दे रहे हो, वो जो पिछले जन्म में कमाई कर कर आए हैं, तो इस जन्म में आप उनके पैसों के ट्रस्टी हो, और वो ही पे आप उनको दे रहे हो जो वो कमा कर आए हैं। यू आर जस्ट अ मीडिएटर, वो अपनी ही कमाई ले रहे हैं आपसे। क्लियर है ठीक है। रजनी बहन आपको? हाँ क्लियर है, पर अब तो ऐसा हो गया है कि अब हमको उनको देने के लिए भी पैसे नहीं है अभी, मतलब एक लिमिट नहीं हो है गई मतलब है। आप, हाँ, लिमिट आप नहीं तय करो। हो सकता है उनके हिस्से का पैसा अगर आपने जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दिया हो, हाँ, तो वक्त आपसे वो निकलवाएगा ही, आपसे वो मेहनत कराएगा और आप ही से वो चुकतू कराएगा, ओके। है ना। वो तय कुदरत करेगी कि हम ऋण के साथ में, वो इंटरेस्ट के साथ में
उनको उनका जो कमाए, उनका जो पैसा है हमने दिया या नहीं दिया। ओके, तब ठीक तक है। नहीं तो रिश्तों में खटास आ जाएगी, रिश्ते दूर हो जाएंगे। वो आएगा, हाँ, अगर हमने पूरा पैसा उनका चुकता नहीं किया है तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स से रूठ जाएंगे और दूर हो जाएंगे। वहां पे आता है पैसों का मामला। हम बोलते हैं ना, पैसों के लिए ही ये बच्चे आजकल माँ बाप के साथ जुड़े, जैसे पैसे खत्म माँ बाप को छोड़ देते हैं। आती है ना, हमें सुनने में बहुत बार आता है। हाँ तो हाँ इसलिए क्योंकि वो रिश्ते भी पैसों की वजह से ही बने हैं। कहा ही है ना बाबा ने, आजकल सभी रिश्ते विकारी है हाँ, ना, कहीं ना कहीं पापा ने कोई कहा है। लालच की वजह से, कभी लोभ की वजह से, कभी अहंकार की वजह से, कोई ना कोई कर्जा ही चुकता करने के लिए हम जुड़े हुए हैं। जिस दिन वो कर्जा चुकता हो गया और अगर हमारा रिलेशन मधुर रिश्ते में बदल गया तो प्यार से वो रिश्ते आगे बन जाते हैं, एज ए बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, अच्छे एक रिश्ते बन जाते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन दीदी आजकल तो जहाँ तक जो दिख रहा है या मेरा खुद का भी अनुभव है कि जब तक हम पैसे देते रहते हैं तब तक तो हम बहुत अच्छे पेरेंट्स रहते हैं। जिस दिन हम बोल देते हैं कि नहीं अभी हमारा हो गया, अभी हम लोगों को भी तो कोई हम मैं भी अभी कोई जॉब नहीं करती हूँ, कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द। तो एक आजकल डॉक्टर के पास में सिर्फ जाने के लिए और एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिनिमम 10,000 कहाँ चले जाते पता नहीं चलता है ना। तो वो थोड़ा सा तो हम लोगों को अपना, तो वो तो अभी दिख रहा है कि अगर उनको जैसे ही नहीं बोलो तो उनके रिश्ते तो ऊपर ऊपर के ही हो जाते हैं। और जिस दिन पैसे देते हैं और जिस दिन उनको कुछ ज्यादा अमाउंट मिल गया, उनकी जरूरत पूरी हो गई, तो वो लोग उस दिन तो उनका बिहेवियर टोटली अलग होता है। ये तो अभी दिखता यस, है। यस। हाँ हाँ। इसका मतलब अभी तक तुम्हें उनके कर्जे चुकाने बाकी है, कहीं ना कहीं आप उनके पैसे कहीं ना कहीं ज्यादा खर्च कर चुके हैं, जो अभी तक आपको जीना बाकी ओके, ठीक है दीदी, ओम शांति। है। ये कुदरत के इशारे अगर आप समझ जाए ना सब इंसान, तो कोई भी दुखी होगा ही नहीं। सब लोग अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेवारी को समझना शुरू करेगा। सामने वाले इंसान की पोजीशन को समझेंगे, उनको उनकी उन हाथों को समझने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं अपने सिर पे जो कर्जा है उससे मुक्त होने की कोशिश करेंगे, ना कि उससे भागेंगे। हम जब भागते हैं या उस रिश्ते को कोसना शुरू करते हैं तो फिर से ऋण के साथ कर्जा बढ़ा रहे हैं। ये कुदरत तुम्हें इशारा देती है। जब तुम कुदरत से जुड़ जाओगे ना, जिस दिन तुम्हें भरोसा होगा न्याय पे, कुदरत के न्याय पे, उस दिन से तुमने कोसना बंद कर दिया। उस दिन से तुमने अपनी जिम्मेवारी समझना शुरू कर दिया। और इसको रास्ता दिखाता है हमें जीवन में किस तरह चलना है, वो बाबा रास्ता बताता है। कुदरत इशारे देता है कहाँ पे तुमने फुल स्टॉप लगा दिया है और कहाँ पे तुमने अपने कर्म बढ़ा लिए हैं, कर्जे बढ़ा लिए हैं। और उसको जब तुमने महसूस किया तो उस वक्त तुमने बाबा को एज ए मेंटोर, एज ए गाइड, एज ए गुरु सरेंडर करके मान लिया, तो बाबा तुम्हारी नैया पार करा देता है। बिना आपको, बिना कोई क्वेश्चन मार्क किए चलना है। जैसे बाबा बोले वैसे करना है। कुदरत अपने आप लोगों को उन सब के इशारे देते जाएगी। आज जैसे मैं भी अपने अनुभव शेयर करती हूँ, आगे चल के और भी शेयर करूंगी, क्योंकि अभी तो बहुत ऐसे लगता है जैसे कुदरत भी अभी मेरे से बात करने लगी है। बहुत अनुभव मेरे को ऐसा होता है कि जैसे कुदरत मुझे बता रही है, एक एक इशारा दे रही है। जैसे बाबा मेरे से बात करता है ना, अब नेचर बात करने लगी है। इस तरह की महसूसता मुझे होती है। बहुत बार मैं घंटों तक कुदरत के साथ बात करती हूँ और कुदरत भी मुझे उसके जवाब देती जाती है। ये भी अनुभव मैं आगे चल के शेयर करूंगी।
अभी नहीं, क्योंकि अभी तक आपको तो लंबी चढ़ाई चढ़नी है। अगर मैं अभी वो अनुभव शेयर करूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारी होड़ लग जाएगी अभी कुदरत से बात करने के लिए। तो पहले तो हम बाबा से कनेक्ट हो जाए,